नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमने थंबनेल पर लिखा है कि 4 नवंबर 2023 को शनि मार्गी होंगे और आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष पर विश्वास है, तो वही लोग इसको देखें, अन्यथा लोग अपना समय नष्ट ना करें। कि ज्योतिष कोई खिलौना नहीं है, कोई जादू टोना टोटके का विषय नहीं है। ये हमारा साइंस पे आधारित है, सौर मंडल की बात करता है। सौर मंडल में सभी ने उन ग्रहों को पढ़ रखा है। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, शनि, ये सब आप लोगों ने सौर मंडल में पढ़े हैं। उनकी ऊर्जा की ही बात होती है, उनके ही पंच तत्वों की बात होती है, कोई जादू टोना टोटके की बात नहीं होती। तो आपके जीवन में क्या प्रभाव देती है वो ऊर्जा, ये ग्रह आपके जीवन में क्या प्रभाव देते हैं, उसकी बात करते हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो नास्तिकता की बात करते हैं। ये वेदों का छठा अंग कहा गया है, वेदों का नेत्र कहा गया है ज्योतिष को। तो हम ये मान के चल रहे हैं, मान के क्या, हम वेद ही तो पढ़ रहे हैं। जब आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आपको समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हम निहित स्वार्थ आपके लिए ज्योतिष सिखाने की और ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो 100 वीडियो मेरी शुरू की देख लीजिए। आप फ्री ऑफ कोर्स है मेरा ज्योतिष का, उसे सीखिए और उसका फायदा उठाइए। वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर, आप बहुत लाइक शेयर भी कर रहे हैं, मेरा हौसला भी बढ़ा रहे हैं। मुझे आप लोगों का धन्यवाद मैं करता हूं कि आप मेरा इसी तरह से प्यार बना के रखें। कमेंट्स बहुत आप कर रहे हैं, उन कमेंट्सों से मेरी जो एक ताकत बनती है, मनोबल बढ़ता है, मेरी सराहना करते हैं आप। तो मैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योतिष सिखा रहा हूं, आप इसको सीखिए, इसका लाभ उठाइए। मेरा जीवन अभी तक एक प्रवक्ता के रूप में गया है। अब तक मैंने छात्रों को पढ़ाया विद्यालयों में, अब मैं आपके लिए ये ज्योतिष के ज्ञान को दे रहा हूं और मैं शास्त्र के अनुसार दे रहा हूं, अपने मत से कुछ नहीं कहता, शास्त्रों के आधार पर बात करता हूं। उनको सीखिए, वीडियो के लास्ट तक देखिए कि कहां जाकर के आपके लिए ये कामयाबी की तरफ ले जाती है। एक पहलू पर बात नहीं करती ज्योतिष, जिंदगी के हर पहलू पर बात करती है। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे, जो हम चर्चा करेंगे, वो आज वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए करेंगे। आप पत्रिका को खोलिए और आप देखिए कि यदि आपके लगन में या आपका चंद्रमा 8 नंबर में लिखा हुआ है तो आप समझिए कि मेरी वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह शनिदेव तीसरे और चौथे घर के मालिक कहे गए। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देव है, और शनि देव और मंगल देव आपस में समता का भाव रखते हैं, क्योंकि इनको सूर्यपुत्र कहा गया है। अब देखिए, तीसरा भाव जहां के वो स्वामी है शनिदेव, वो आपके लिए क्या देंगे। तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का, हिम्मत का, छोटे भाई बहनों का, आपके शौक मौज का, खेल खिलाड़ी का, आपके पास जो योग्यता है उसका जो लाभ उठाओगे उसका, नौकर चाकरों का, बहुत सारी चीजें, छोटी मोटी यात्राओं का, ये सब चीजें हम तीसरे भाव से देखते हैं।
अब चल कहाँ रहे हैं? वो शनिदेव आपके चौथे भाव में चल रहे हैं, जबकि वृश्चिक राशि या लगन वाले जातकों के लिए अकारक माने गए हैं शनिदेव। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, इस बात को समझिए। शास्त्र में कोई बात झूठी नहीं गई, लेकिन केवल हमारे समझने की, सोचने की जरूरत है। क्या कहा है शास्त्र में कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में चलता है तो वह वहां का बुरा प्रभाव नहीं देता। अब कुछ व्यक्ति ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि शनि यहां बैठते हैं वहां अच्छा फल देते हैं और यहां देखते हैं वहां बुरा प्रभाव देते हैं। ये ऐसा कैसे हो जाएगा? जो आदमी अच्छा है वो अच्छा ही होता है, तो वो देखेगा भी अच्छा और दूसरों को मार्गदर्शन भी देगा तो वो भी कराएगा अच्छा। तो फिर बुरा कहां से हो गया? फिर बुरा क्यों करेगा? अब तक चौथे भाव में बैठ करके शनि देव जनवरी से लेकर के अब तक कुछ अस्त रहे, कुछ बकरी रहे। अभी बकरी ही चल रहे। 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। तो आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो कमजोर रहा, आपकी जो एक भय सा बना रहा, आपके अंदर डर सा बना रहा। तीसरा घर जो होता है पराक्रम हिम्मत का होता है, उसमें कहीं कमजोरी रही। जब पराक्रम नहीं था, हिम्मत नहीं थी, तो क्या था? एक डर बना हुआ था। चौथे भाव में चल रहे थे, भाई बहनों के साथ तालमेल नहीं थी अच्छी। चौथे भाव में चल रहे थे तो भूमि लेना चाह रहे थे, कोई प्लॉट लेना चाह रहे थे, कोई मकान बनाना चाह रहे थे, कोई वाहन लेना चाह रहे थे। जो आपके मित्र थे उनके साथ मित्रता बढ़ाना चाह रहे थे, नहीं बढ़ी और खराब होती चली गई। आपके बने हुए काम बिगड़ते चले गए। आपने कहीं पैसा भी दे दिया बयाने का, एग्रीमेंट से पे करा लिया आपने, और वो एग्रीमेंट आपका फेल हो गया, पैसे भी डूबने की कगार पे पहुंच गए। कहीं पैसे निकले, कहीं नहीं निकले, कर्जदार भी हो गए, परेशानी आती रही। अब शनि देव आपके लिए 4 नवंबर के बाद माता के स्वास्थ्य को बढ़िया करेंगे। माता के साथ तालमेल बहुत बढ़िया रहेगी। अब आप वाहन ले पाएंगे और बहुत लग्जरी वाहन ले पाएंगे, अच्छा वाहन, अच्छा मकान बना पाएंगे। ऐसा मकान बनाएंगे कि रिश्तेदार भी देखते रह जाएंगे, आस पड़ोस देखता रह जाएगा, ऐसा मकान बनाएंगे। आप किसी नगर के, किसी नगर पालिका के, किसी शहर के आप काउंसलर हो सकते हैं, नगर पालिका के आप चेयरमैन हो सकते हैं, गांव के प्रधान हो सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं। आपके लिए बहुत कुछ शनि देव यहां बैठ करके देने वाले हैं। तो कैसे नहीं होगा बड़ा बदलाव? यही तो बड़ा बदलाव है। कहां परेशान चल रहे थे, कोई साथ देने को राजी नहीं था, आज सब आपके साथ है। यही तो बड़ा बदलाव है। रोटी, कपड़ा और मकान ये आपको मिलेंगे। इन्हीं की जिज्ञासा रहती है व्यक्ति को, इन्हीं में परेशानी आ रही थी। ना रोजी मिल रही थी, ना रोटी मिल रही थी, मकान नहीं मिल पा रहा था, सब मिलेगा। चौथा भाव बहुत श्रेष्ठ भाव कहा गया है, भौतिक सुखों का भाव कहा गया है। इस सुखों का घर कहा है? जो आज आपको चाहिए वो सब चौथे घर में बैठ करके शनिदेव बैठ करके यहां देंगे आप। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव पंच महापुरुषों में से, जो शनिदेव जब केंद्र में बैठते हैं, अपनी राशि में या उच्च राशि में बैठ जाते हैं, तो शशक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। तो आपको गांव का, नगर का मुखिया बनाने से कोई नहीं रोक रहा।
आप राजनीति में जाना चाहते हैं, जाइए, आपके लिए फायदा होगा, लाभ होगा। यहां से बैठ करके शनिदेव तीसरी दृष्टि से छठे भाव में देखते हैं। छठा भाव रोग का, कर्जे का, शत्रुता का, ये सब समाप्त होंगी, आपके लिए फायदा होगा। जो शत्रु प्लान बना रहे थे आपको गिराने की, आपको आपकी बेइज्जती करने के लिए, आपके समाज में कहीं आपको डिमोलाइज करने की, वो सब खत्म हो जाएंगी। रोग कोई परेशान कर रहा था, रोग खत्म हो जाएगा। कर्जा चढ़ा हुआ था, कर्जा निकल जाएगा। जो कलेश बढ़ी हुई थी, आपसी तालमेल नहीं खा रहा था, प्रॉपर्टी में विवाद परिवार में चल रहा था, वो सब खत्म होने वाला है। 10वीं दृष्टि जो जाएगी आपके 10th भाव पर जाएगी, कर्म क्षेत्र पर जाएगी। वहां पिता के स्वास्थ्य के लिए चिंता की जा सकती है। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप कहीं नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में आपकी बढ़ोतरी होगी। नौकरी में आपके जो सहयोग करने वाले जो लोग थे वो आपका सहयोग करेंगे। किसी बड़े अफसर से आपके तालमेल नहीं बन रही थी, वो अब बनेगी। आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी उन्नति होगी। आप व्यापार भी अच्छा करेंगे। व्यापार नहीं चल पा रहा, जो लोग व्यापार कर रहे थे, जो अपना काम कर रहे थे, उसमें अब बढ़ोतरी होगी। 10वीं दृष्टि आपकी राशि या लगन पर जाएगी तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा। आपके अंदर एक जो सोच है वो पॉजिटिव सोच बनेगी। आपका जो माइंड अब तक काम नहीं कर रहा था, डिस्टर्ब हो रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आप निर्णय ले पाओगे और न्याय के मार्ग पर चलोगे। न्याय के मार्ग पर चलोगे तो आपका ये सारा का सारा इतनी बढ़िया जगह पर बैठा हुआ है कि भौतिक सुखों के घर में वो सब भौतिक सुख मिलेंगे आपके लिए। रोग ऋण कर्जा आपका समाप्त होगा, बीमारी आपकी समाप्त होगी, आपके कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया बनेगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त खोई हुई प्राप्त होगी। मित्रों, यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और यदि इसके बावजूद आपकी जन्म पत्रिका में शनि देव कहीं 6, 8, 12 में बैठे, नीच के बैठे, पाप कर्तरी में बैठे हुए हैं और वो आपके लिए अच्छे स्थिति में नहीं है, तो आप भगवान शिव जी की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु जी की आराधना कीजिए। आप हनुमान जी का चालीसा का पाठ कीजिए। सिंदूरी कलर और क्रीम कलर, पीला कलर और वाइट कलर आप लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। यदि आप इसको धारण करते हैं, आप इसका यूज करते हैं, तो आप इस रंग को लेकर के जो मैंने आपको बताया, ऑरेंज वगैरह, लाल रंग वगैरह, ये आपके लिए लाभ देंगे, फायदा देंगे, उन्नति कराएंगे, तरक्की कराएंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।